हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट किया था। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके हैं। ये वीडियो 3.5 का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। ना क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था। देखो हम लोग ने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.5 कौन से फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, पैरामेट्रिक फंक्शंस। कौन से फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, पैरामेट्रिक फंक्शंस। और इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले 2 क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि x वाला फंक्शन अलग से दिया होता है, y वाला फंक्शन अलग से दिया होता है। हम लोगों को करना क्या होता है, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालते हैं, लास्ट में दोनों को कंबाइन करके हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, dy अपॉन में dx की। ऐसे करते हैं ना, x वाले का डेरिवेटिव अलग से, y वाले का डेरिवेटिव अलग से, लास्ट में कंबाइन करेंगे dy अपॉन dx मिल जाता है। ऐसे करते थे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बस इस क्वेश्चन में क्या अलग है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन टी, ऐसा कुछ x की वैल्यू दे रखी है और ऐसे कोई y का भी फंक्शन है, एक x का फंक्शन दे रखा है और एक y का फंक्शन दे रखा है। अब बोला देन शो डैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -1। देखो मुझे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जनरली हम लोगों को क्वेश्चन क्या होता है कि x अलग से दे देता है, y अलग से दे देता है। इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, x अलग से देता है, y अलग से देता है और बोलता है फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। इसमें क्या किया है, इसमें भी x अलग से दिया है, y अलग से दिया है, पर बोला है कि dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड मत करो, फाइंड करने नहीं बोला है, बोला शो करो, प्रूव करो कि dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, -1। कितनी आनी चाहिए, -1। देखो मैं एक बात बताऊं, कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, बस फ़र्क इतना है इसमें आंसर पहले से ही दे रखा है, पहले से क्वेश्चन में आंसर दे दिया है कि इन दोनों ही, पहले इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर कंबाइन करेंगे तो dy अपॉन dx मिलेगा। पर dy अपॉन dx कितना आना चाहिए, आना चाहिए -1। कितना आना चाहिए, -1। बाकी सारे क्वेश्चन में बोलता था फाइंड dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग फाइंड करते थे, लास्ट में जो मिलता था उस पर बॉक्स बना के छोड़ देते थे। इसमें क्या है, इसमें पहले से ही बता दिया है कि dy अपॉन dx -1 ही आना चाहिए। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बस आंसर -1 आना चाहिए। अपने को पहले से क्या है इस बात का पता है, ये तो और अच्छी बात है। आंसर पहले से पता है अपने को, गलत आएगा तो भी पता चल जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। सेम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते थे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते थे। मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, गिवन। अच्छा क्या गिवन दे, पहले x वाले को लिख लेता हूँ, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। x वाला लिख लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन टी। ये मुझे x वाला फंक्शन दिया है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा इस x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो चलो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, मैंने बताया था जो फंक्शन राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में फंक्शन कौन सा है, t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि राइट हैंड साइड में t है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन dt, किसके साथ, x के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन dt, किसके साथ आ जाएगा, a, जो भी पूरा क्वेश्चन दिया, a 1 माइनस 1 अपॉन t के साथ। खत्म हो गया। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये तो हो जाएगा dx अपॉन dt, ये तो एकदम सिंपल है, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ध्यान से, बस ये डेरिवेटिव ध्यान देना, बाकी सब तो तुमको ऑलरेडी आता है। क्वेश्चन लिखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी अपॉन dt लगा दिया दोनों साइड, इसका dx अपॉन dt, इसका डेरिवेटिव जरा ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है a, क्या दिख रहा है, a एक कॉन्स्टेंट है। अब वो कॉन्स्टेंट इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इस पूरे के साथ में है। और मैंने क्या बोला, जब कांस्टेंट किसी के साथ होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। तो a क्योंकि उस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो a को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो ब्रैकेट बनाते हैं, फिर a का तो डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो a को एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर जो अंदर 1 है, 1 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1 तो अकेला है, 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, 1 तो अकेला कांस्टेंट है और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। फिर बीच में क्या लिखा है, माइनस, तो मैं बीच में लिखता हूँ माइनस,
फिर यहाँ पे लिखा है 1/t, क्या लिखा है 1/t, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। तो 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा -1/t²। तो 1/t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/t²। ध्यान से देखो, ये एक कांस्टेंट था पर पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसका डेरिवेटिव नहीं लेते कांस्टेंट को, तो एज इट इज लिखा। 1 तो अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पर बीच का माइनस था तो लिख दिया। अब 1/t का डेरिवेटिव क्या है -1/t²। यहाँ पर क्योंकि दो माइनस हो चुके हैं, कितने माइनस हो चुके हैं, दो माइनस। हम लोग को पता है बाजू बाजू में अगर माइनस और माइनस आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लस। उसका मतलब क्या होता है प्लस। तो मैंने माइनस माइनस को क्या लिख दिया प्लस। समझ में आया। तो देखो होगा क्या, अब होगा कुछ यूं कि ये तो dx/dt एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर ये है a और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 0 का तो मतलब ही नहीं है, तो बचा 1/t²। तो अभी हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू a/t²। ये हम लोगों को मिल गया dx/dt यानी x वाले का डेरिवेटिव। एक इसका डेरिवेटिव मिल गया x वाले का, बहुत आसान था ना। चलो अब y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे y वाले का। तो मैं पे लिख देता हूँ नाउ y इज इक्वल्स टू, अच्छा y का फंक्शन क्या दिया है क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 + 1/t, सेम है बस ब्रैकेट में 1 + 1/t है। तो मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 + 1/t, यही दिया हुआ है a ब्रैकेट में 1 + 1/t। तो अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। विथ रिस्पेक्ट टू t क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में t है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा d/dt किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर भी d/dt आ जाएगा किसके साथ, इस पूरे क्वेश्चन के साथ, दैट इज a ब्रैकेट में 1 + 1/t। यहाँ पर तो सिंपल है dy/dt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा dy/dt। और यहाँ पर भी तो सिंपल ही है, जैसे यहाँ पर किए थे a सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉन्स्टेंट जब किसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, उसको एज इट इज लिखते हैं। तो a को मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। फिर ब्रैकेट में 1 तो कांस्टेंट है और साथ में अकेला भी है, तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0। तो 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 प्लस 1/t का डेरिवेटिव निकालना है। 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t²। तो यहाँ पे आएगा -1/t²। अच्छा प्लस माइनस बीच में ना, प्लस माइनस मतलब क्या होता है माइनस, खत्म। तो अब देखो होगा क्या, अब होगा कुछ यूं कि ये तो एज इट इज रहेगा dy/dt इक्वल्स टू a। 0 का तो मतलब नहीं है, तो अंदर क्या बचा -1/t²। अंदर क्या बचा -1/t²। तो dy/dt इज इक्वल्स टू a, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो रहेगा ही, a = a/t²। ये डेरिवेटिव आ गया y का, एक इसका डेरिवेटिव आ गया y का। एक बार x का डेरिवेटिव निकाल लिए, एक बार y का डेरिवेटिव निकाल लिए, लास्ट में दोनों को कंबाइन कर देंगे, कैसे, डिवाइड करके, और अपने को मिल जाएगा अपना dy/dx। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, हम लोग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में सेम चीज़ कर चुके हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू dy मतलब y वाले का डेरिवेटिव, तो लिख देता हूँ dy/dt। ये यहाँ पे dy/dx क्यों लिखा है मैंने, dy/dt है वो, तो ऊपर dy/dt, नीचे dx का डेरिवेटिव dx/dt, खत्म। तो अब होगा क्या, ये तो dy/dx एज इट इज रहेगा। यहाँ पर dy/dt y का डेरिवेटिव निकाले थे -a/t²। यहाँ पर x का डेरिवेटिव निकाले थे a/t²। ऊपर भी a/t² है, नीचे भी a/t² है, तो पूरा a/t² से कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1। आंसर क्या आएगा 1। और क्योंकि वहाँ पे माइनस पहले से था ही तो माइनस भी रहेगा, तो dy/dx इज इक्वल्स टू -1। क्या मुझे यही प्रूव करना था। मुझे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि dy/dx कितना आना चाहिए -1, और देखो फाइनली मेरा dy/dx कितना आया है, मैं dy/dx आया -1। तो मैं पे नीचे लिख देता हूँ हैंस प्रूव्ड। मैं पे नीचे लिख देता हूँ हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना कि डेरिवेटिव -1 आना चाहिए, तो आ गया -1। समझ में आया, आसान है एकदम। चलो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ना। तुम लोगों को एक चीज़ बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से 1 और 3 आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सिंपल कर लेते ना, 1 कर लिए,
पहले थर्ड कर लेते हैं फिर सेकंड पे चलते हैं। पहले थर्ड क्यों करेंगे? क्योंकि थर्ड ज़्यादा सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन करने से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ो जरा। लिखा है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू टी लॉग टी, एक्स दे दिया है मुझे यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू टी के पावर में टी, y दे दिया है मुझे यहाँ पर, और मुझे बोला देन शो डैट, मुझे ये चीज़ क्या करनी है? प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? कि dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जो प्रूव करना है उसको साइड में छोड़ो, हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। x वाला फंक्शन अलग से लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, y वाला फंक्शन लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, लास्ट में दोनों को कंबाइन करके dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टार्ट करते। चलो यहाँ पर देखो, मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे लिखूँगा ही गिवन, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? गिवन, क्या गिवन है? मुझे पहले x वाला लिख लेता हूँ। तो x क्या दिया? x इज इक्वल्स टू टी डॉट लॉग टी, टी डॉट लॉग टी, यही दिया हुआ है x। तो अब क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? राइट हैंड साइड में क्या है? टी टी है, तो टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी टी लग जाएगा, किसके साथ? x के साथ। यहाँ पर भी डी अपॉन डी टी आ जाएगा, किसके साथ? टी डॉट लॉग टी के साथ। खत्म। तो अब इसके आगे होगा क्या? ये तो एज इट इज रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी, तो एज इट इज आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के उस साइड देखो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, टी और लॉग टी, और दोनों क्या हो रहे हैं? इनटू हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं? इनटू। और इनटू के केस में हम लोग कौन सा रूल यूज़ करते थे? u इंटू वी रूल। कौन सा रूल? u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल क्या था? पहला वाला फंक्शन यानी कि t डेरिवेटिव दूसरा वाला टर्म यानी कि log t। एक चीज़ यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया था ना, तो डी अपॉन डी टी आएगा। पहला वाला टर्म डेरिवेटिव, सेकेंड वाला टर्म दूसरा वाला टर्म, फिर क्या था बीच में? प्लस, फिर दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला टर्म। ऐसे ही होता था ना, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, यू इंटू वी रूल। पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो अब होगा क्या इसके आगे? ये जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू, ये टी तो डेरिवेटिव के बाहर है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे टी। लॉग टी का डेरिवेटिव जब लेंगे, यहाँ पर देखो पूरे लॉग टी का डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टी। लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी, फिर बीच में क्या है? प्लस है। ये लॉग टी तो डेरिवेटिव के बाहर है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, तो एज इट इज लिख दूंगा लॉग टी। खत्म। टी का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। जैसे x का 1 होता है वैसे टी का भी 1 होता है। तो अगली लाइन में अगर मैं लिखूँ तो डी एक्स अपॉन में डी टी, ये टी टी कट जाएगा, इक्वल्स टू 1। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग टी इंटू 1 करेंगे तो सेम वही लॉग टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉग टी। और दिस इज आर डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव मिल गया, x का डेरिवेटिव मिल गया। कुछ भी नहीं की, x का फंक्शन लिखा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, इधर भी डी अपॉन डी टी, इधर भी डी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी होगा, इधर यू इंटू वी रूल, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला, और अपने को डेरिवेटिव मिल गया। अब y का निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक पार्टीशन बना देता हूँ मैं, और अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? y का। चलो देखो y क्या दिया हुआ है, y अपने को दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू टी के पावर में t। y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? t के पावर में t। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ y इज इक्वल्स टू क्या दिया है? t के पावर में t, ऐसे ही दे रखा है। अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, ये तो ऐसा हो गया ना, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो t के पावर में t, फंक्शन के पावर में फंक्शन, याद है ऐसा रहता था 3.4 में 3.3 में x के पावर में x, t के पावर में t, फंक्शन के पावर में फंक्शन। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? बाय टेकिंग लॉग। ये लॉग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे? पहले मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहले लॉग लेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे चल के डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं क्या लिखूंगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लूंगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा लॉग, किसके साथ? y के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा लॉग, किसके साथ? t के पावर में t के साथ। तो ये तो log y एज इट इज रहेगा, log y। वहाँ पर क्या होगा?
लॉग का रूल क्या होता था, याद करो, लॉग का रूल क्या होता था कि जो पावर होती थी, पावर, वो पावर किधर आ जाती थी, बाजू में नीचे आ जाती थी। तो पावर किधर आ जाएगी, बाजू में, वो जो पावर वाला टी है यहाँ पर आ जाएगा, बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, लॉग टी, अंदर क्या बचेगा, लॉग टी, वो टी नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, अंदर क्या बचा, लॉग टी। समझ में आया, आसान था एकदम। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। मैंने एक बार लॉग लिया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई हो चुका है ना, अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो अब मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद होगा क्या, देखो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर भी आ जाएगा डी अपॉन डी टी, किसके साथ, लॉग वाई के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा डी अपॉन डी टी, किसके साथ, टी इंटू लॉग टी के साथ, टी इंटू लॉग टी के साथ। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग वाई का। देखो मैंने बोला था हम लोगों ने डिफरेंशिएट किसके साथ किया, टी के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला किस पे अप्लाई होता है, टी पे, वाई पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर लॉग टी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, 1/t, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ही लिया था, तो लॉग टी पे सिंपली 1/t आ जाएगा। लेकिन लॉग वाई जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, लॉग वाई का 1/y तो लिखेंगे, साथ में लिखेंगे dy अपॉन में dt। क्या लिखेंगे, dy अपॉन में dt। याद है जब हम लोग करते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव आता था 1/y dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y dy अपॉन dt। तो ठीक है, इतना तो हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, एक्स लॉग वाले एक्सरसाइज में देखना एक बार जाके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 1/y, लॉग वाई का 1/y, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dy अपॉन में dt। और उस साइड क्या हो जाएगा, उस साइड तो मुझे दिख रहा है कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू हो रहा है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो u इंटू वी रूल। और u इंटू वी रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, ऐसे होता है ना, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म। अरे सेम ऐसा ही तो है जो यहाँ पर किए थे, देखो सेम सब कुछ वही है, टी इंटू लॉग टी, टी इंटू लॉग टी वही लगा है, आंसर भी तो वही आएगा 1 प्लस लॉग टी। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ वहाँ पर 1/y dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग टी। पता है ना, देखो किसका डेरिवेटिव ले रहे थे, टी इंटू लॉग टी का, वो तो अभी अभी इधर भी लिए थे टी इंटू लॉग टी का डेरिवेटिव। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आया था 1 प्लस लॉग टी, तो वहाँ पर भी पूरा सॉल्व करके आंसर वही आएगा 1 प्लस लॉग टी। उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे वहाँ पर कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पर ये y है, डिवाइड हो रहा है, इस y को उधर भेजना पड़ता था, याद करो लॉग वाला एक्सरसाइज 3.3, तो ये dy अपॉन dt इधर ही रहेगा। अरे y वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग टी, खत्म हो गया बस। अच्छा, उसके बाद y की वैल्यू भी पुट करते थे ना, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, dy अपॉन में dt इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, y किसको माने थे हम लोग ने, t के पावर में t को, तो वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, t के पावर में t, यहाँ पे आ जाएगा t के पावर में t, y की जगह पर ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 प्लस लॉग t, ये मुझे मिल गया y का डेरिवेटिव, एक इसका डेरिवेटिव मिल गया y का। बहुत सिंपल था, इसमें सिर्फ u इंटू वी लगा के सॉल्व हो गया, इसमें लॉग वाला फंक्शन लगा के सॉल्व हो गया। अब फाइनल स्टेप क्या करेंगे, दोनों के डेरिवेटिव को कंबाइन, दोनों के डेरिवेटिव को कंबाइन, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर dy अपॉन में dx, ऊपर dy यानी y वाले का डेरिवेटिव dy अपॉन dt, नीचे क्या दिया dx यानी x वाले का डेरिवेटिव यानी कि dx अपॉन dt, खत्म। देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, ये पूरा dy अपॉन dt की वैल्यू है t के पावर में t इंटू ब्रैकेट लॉग प्लस 1 प्लस लॉग t, खत्म हो गया। और अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए ना, dx अपॉन dt का क्या आया था वैल्यू, 1 प्लस लॉग टी, dx अपॉन dt का क्या था 1 प्लस लॉग टी, तो मैं पे लिख देता हूँ 1 प्लस लॉग टी। तो ये 1 प्लस लॉग टी 1 प्लस लॉग टी कटेगा, तो अपने को मिलेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू t के पावर में t। तो अपना डेरिवेटिव आ गया dx dy अपॉन dx t के पावर में t। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही प्रूव करने को दे रखा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बोला था, क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था प्रूव डेट कि dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या प्रूफ करना है कि dy अपॉन dx माइनस वाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। पर आंसर में ये नहीं आया ना, अगर कभी ऐसा हो, ध्यान से सुनना, अगर कभी ऐसा हो
कि तुम लोग डेरिवेटिव निकालो, और डेरिवेटिव निकालने के बाद आंसर में वो नहीं आ रहा जो क्वेश्चन में चाहिए था। तो ऐसे केस में हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग इस टर्म को पूरा नीचे लिखते हैं, LHS और RHS लेके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? LHS और RHS लेके। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। मैं पूरा टर्म याद कर लो, क्या लिखा है, dy/dx - y = 0, यही प्रूव करना है ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रूव, आंसर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू प्रूव, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, dy/dx - y = 0, यही प्रूव करना है ना। देखो कभी भी याद रखो, दिमाग में बिठा लो, कभी भी तुम लोग प्रूव डेट का क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन करने के बाद आंसर में वो नहीं आ रहा जो चाहिए था, जैसे आंसर में तो ऐसा कुछ चाहिए था लेकिन dy/dx की वैल्यू अपनी t पर में t आ गई, वो नहीं आ रहा जो चाहिए था, ऐसे टाइम पर प्रूव डेट का स्टेटमेंट लिखने का पूरा और LHS RHS लेके सॉल्व करने का। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे LHS ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है अपनी, यही है ना अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LHS क्या आएगा अपना, dy/dx - y, खत्म। चलो ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। dy/dx मैंने अभी भी निकाला था t के पावर में t, तो मैं लिख देता हूँ t के पावर में t माइनस y का वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया था। क्या क्वेश्चन में दिया था y की वैल्यू क्या दिया था बताना जरा। यहाँ पर y की वैल्यू दिया था t के पावर में t, तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ नीचे t के पावर में t। देखो यहाँ पर y की जगह पे क्या डाल देता हूँ, t के पावर में t, ये तो दोनों सेम निकल गए, कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 0 = RHS। देखो लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या आ गया, 0, और RHS भी तो 0 ही था ना, तो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस से क्या हो गया, प्रूव हो गया। याद रखना कुछ और भी तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, पर मैं बता रहा हूँ दिस इज़ द बेस्ट वे जिसमें तुम लोग कभी फंसोगे नहीं, है ना। कुछ और तरीके हैं जिनमें तुम फंस सकते हो, इसमें तुम लोग कभी फंसोगे नहीं, कि कभी भी तुम लोग ने प्रूव डेट के क्वेश्चन में dy/dx की वैल्यू निकाल ली पर आंसर में वो नहीं आया जो चाहिए था, तो क्या करने का, प्रूव डेट वाला स्टेटमेंट लिखने का, LHS लेने का, उसको सॉल्व करने का और देखने का RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब LHS RHS इक्वल आ जाएगा, हेंस प्रूव लिख देने का। समझ में आया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने छोड़ा हुआ था ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान ही है, इतना हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर गिवन लिखते हैं। करना क्या है, क्वेश्चन देखो सेम वैसा ही है, x वाला फंक्शन दे रखा है, y वाला फंक्शन दे रखा है, और ये चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, x का डेरिवेटिव निकाल लूँगा, y का डेरिवेटिव निकाल लूँगा, लास्ट में देखूँगा कि आंसर में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो चाहिए। स्टार्ट करें, पहले मैं गिवन लिखता हूँ, x का फंक्शन लिख लेता हूँ। तो x का फंक्शन क्या, x = 4t/1 + t², ये x वाला फंक्शन दे रखा है मुझे। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव, मुझे इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, मैं लिखूंगा ना डिफरेंशिएटिंग, मैं पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी से क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि राइट हैंड साइड में टी है, तो इधर भी आ जाएगा d/dt, किसके साथ, x के साथ, इधर भी आ जाएगा d/dt, किसके साथ, इस पूरे के साथ, 4t/1 + t² के साथ। खत्म, इतना समझ में आया। अच्छा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx/dt, ये क्या हो जाएगा, dx/dt। और इधर पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर एक टर्म दे रखा है, डिवाइड है, और नीचे एक टर्म दे रखा है, बीच में देखो डिवीजन का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है, डिवीजन का। तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, u/v रूल। यहाँ पे क्या यूज़ होता है, u/v रूल। अगर तुम्हें नहीं याद हो तो मैं याद करा दूँ, याद दिला दूँ। u/v रूल में क्या होता था, अगर कभी डेरिवेटिव निकालना होता था u/v रूल, u/v का, तो उसका फॉर्मूला होता था नीचे का v, फिर लिखते थे डेरिवेटिव, फिर लिखते थे u, v यानी नीचे वाला टर्म, फिर डेरिवेटिव, u यानी ऊपर वाला टर्म, फिर बीच में क्या आता था, माइनस आता था, फिर क्या लिखते थे, u यानी ऊपर वाला टर्म, डेरिवेटिव v यानी नीचे वाला टर्म, अपॉन में v का स्क्वायर। याद करो 3.2 में पढ़े थे, क्या पढ़ा था, नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म माइनस ऊपर वाला टर्म डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे ही करते थे। तो चलो यहाँ पर वही रूल लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, पहले क्या लिखते हैं, नीचे वाला टर्म लिखते हैं, तो मैं नीचे वाला टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर,
वन प्लस टी स्क्वायर, ये नीचे वाला टर्म हो गया। फिर डेरिवेटिव तो मैं लिख देता हूँ डी अपॉन डी टी। फिर ऊपर वाला टर्म क्या है 4t, खत्म। फिर वहाँ पर क्या बीच में माइनस है तो मैं भी लिखूंगा माइनस। फिर क्या आता है ऊपर वाला टर्म यानी कि 4t। फिर डेरिवेटिव लिखेंगे और डेरिवेटिव के बाद आएगा नीचे वाला टर्म यानी कि वन प्लस टी स्क्वायर, और पूरे के होल अपॉन में नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। नीचे वाला टर्म क्या था वन प्लस टी स्क्वायर, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, नीचे वाला टर्म नीचे वाला, डेरिवेटिव ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, देखो नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर, खत्म। आसान एकदम। तो चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव निकालना फटाफट। कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, इसको तो एज इट इज़ लिख देता हूँ, इसके साथ छेड़खानी नहीं, डी एक्स अपॉन डी टी एज इट इज़। यहाँ पर देखो ये जो टर्म है, ये इतना टर्म, ये तो डेरिवेटिव के बाहर है, तो इसको तो कॉपी पेस्ट कर देंगे, वन प्लस टी स्क्वायर तो क्या कर देंगे कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये डेरिवेटिव के बाहर था, इसको एज इट इज़ लिखा। डेरिवेटिव वहाँ पर किसका हो रहा है, डेरिवेटिव वहाँ पर हो रहा है 4t का। देखो डेरिवेटिव तो 4t का हो रहा है ना, तो 4t का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे वो सोचो। देखो 4 कांस्टेंट है, 4 क्या है कांस्टेंट, 4t का डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे देखो 4t का डेरिवेटिव निकालना है, 4 तो कांस्टेंट है और t के साथ में। जब कोई कांस्टेंट किसी के साथ में होता है, किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 4 तो एज इट इज़ 4 ही आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और 4 1 सा कितना हो जाएगा 4, यानी 4t का डेरिवेटिव 4 है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 4t का डेरिवेटिव के, देखो 4t था, 4t का डेरिवेटिव मैंने क्या लिख दिया 4, खत्म। फिर बीच में एक माइनस दिया है तो मैंने बीच में माइनस लिखा। फिर यहाँ पे 4t है तो डेरिवेटिव के बाहर है, तो उसको तो एज इट लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव करना है इसका 1 प्लस टी स्क्वायर का। डेरिवेटिव किसका करना है 1 प्लस टी स्क्वायर का, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है, वेरी सिंपल यार। देखो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो मैं सीधे 2t लिख देता हूँ ना, 2t, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का 2t रहेगा, तो 0 तो लिखते नहीं है, तो 2t लिख देता हूँ। समझ में आया आसान। और फिर ऊपर अपॉन है, अपॉन में क्या है नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है ना, इसका कोई डेरिवेटिव करना है ना, इसको कोई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ भी मत करना, उसको एज इट इज़ लिख दो। समझ में आया, उसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो भी सॉल्व करना था मैंने ऊपर सॉल्व क्या हुआ कर लिया। अच्छा ऊपर मेरे को दिख रहा है और सॉल्व हो सकता है, ऊपर मुझे पता चल रहा है कि और ज़्यादा सॉल्व किया जा सकता है। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये 4 है, अरे ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट है, मतलब ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखो 4 क्या होगा, ये 4 एक बार मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर यही 4 एक बार मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर से। ऐसे ही होता है ना, जब दो ब्रैकेट रहते हैं तो ये ब्रैकेट का टर्म उस ब्रैकेट में सारे टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 सा कितना आ जाएगा 4, 4 1 सा कितना आ जाएगा 4, फिर बीच में क्या प्लस है तो मैं लिखूंगा प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर से, तो 4 इंटू टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, खत्म, ब्रैकेट बना लिया यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्या दिया माइनस, फिर यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो मैंने लिखा माइनस। ये दोनों भी तो एक दूसरे में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 टी स्क्वायर, तो आ गया 8t स्क्वायर, क्या आ गया 8t स्क्वायर। ये भी एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अपॉन में तो जो है सो है, अपॉन में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, खत्म। अब एक काम करते हैं ना, ऊपर जो ब्रैकेट दिख रहा है उस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट में लिखने की क्या जरूरत है, ओपन कर देते हैं, तो मैं 4 को 4 ही लिखूंगा। देखो ब्रैकेट ओपन करने पे कुछ चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है कि माइनस के बाद वालों की साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस के बाद कोई है ही नहीं जिसका साइन चेंज करूँ, तो इसको तो एज इट इज़ लिखूंगा, माइनस भी एज इट इज़, 8t स्क्वायर भी एज इट इज़, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोला था नीचे वाले के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, तो देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये देखो 4 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ना तो उसके साथ कोई प्लस होने के लिए कोई माइनस होने के लिए, लेकिन ये दोनों मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों मुझे पता चल रहा है कि ये 4t का स्क्वायर है, ये माइनस 8t का स्क्वायर है, दोनों एक ही प्रजाति के है ना। तो क्या करेंगे 4t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 8 निकाला, 4 में से 8 तो निकलेगा नहीं, 8 में से 4 निकालो कितना बचेगा 4, तो बचेगा 4t स्क्वायर। और साइन किसकी आती है बड़े वाले नंबर की, साइन किसकी आती है बड़े वाले नंबर की, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 4 या 8, 8 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, अपॉन में तो जो है सो है, क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मुझे मिल गया डेरिवेटिव dx अपॉन dt।
ये मुझे क्या मिल गया, डेरिवेटिव dx अपॉन dt। देखो तो हो सकता है तुम लोगों को लगा हो बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है ये। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया था, डेरिवेटिव लगाया, यहाँ पर u अपॉन v रूल, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, यहाँ पर डेरिवेटिव लिया अंदर मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को ओपन किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और अपने को मिल गया dx अपॉन dt। अब सेम प्रोसीजर किसके साथ करेंगे, y के साथ। किसके साथ सेम प्रोसीजर करेंगे, y के साथ। तो मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ, ऊपर चलते इसको थोड़ा सा साइड ऊपर चलते, देखते हो y क्या दिया है, y दिया है 3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो y को यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर y को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ y क्या दिया हुआ है, y दिया है 3, फिर उसके बाद बना एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। अब इसको भी मैं क्या कहूँगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इधर भी आ जाएगा डी अपॉन डी टी, किसके साथ, y के साथ। इधर भी आ जाएगा डी अपॉन डी टी, किसके साथ, 3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर जो लिखा था उसके साथ, खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी। चलो इसको इधर कर लेते हैं फटाफट, इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। अभी क्या हो जाएगा, ये तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी हो गया। इधर क्या करेंगे, इधर देखो बहुत सिंपल है, ये 3 जो है 3 एक कांस्टेंट है जो कि पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो किसी के साथ होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते। तो 3 क्योंकि उसके साथ है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, उसको एज इट इज 3 लिख दूंगा। तो डेरिवेटिव किसका लेंगे, डेरिवेटिव इसका लेंगे। और इसमें कैसे डेरिवेटिव लेंगे, u अपॉन v रूल लगा के, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में अपॉन है, तो u अपॉन v रूल लगाएंगे और उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो चलो इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। u अपॉन v रूल क्या था, नीचे वाला, देखो नीचे से ऊपर, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला। तो लिखता हूँ मैं नीचे वाला यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऊपर वाला यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर बीच में क्या था माइनस, ऊपर वाला यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर डेरिवेटिव नीचे वाला क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आसान था, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा डी वाई अपॉन डी टी। इधर क्या होगा, इस 3 को तो टच ही मत करना, इसको तो ऐसे ही रहने दो। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 माइनस टी स्क्वायर डेरिवेटिव के बाहर है तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव के बाहर है तो 1 प्लस टी स्क्वायर तो एज इट इज आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। डेरिवेटिव किसका लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये जो इतना टर्म दिखाई दे रहा है, ये जो इतना टर्म दिखाई दे रहा है, इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव आएगा क्या, देखो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, खत्म। 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t, आसान था एकदम, है ना। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2t खत्म हो गया। फिर बीच में माइनस दिया, मैंने माइनस लिखा। इसका तो डेरिवेटिव आएगा नहीं क्योंकि डेरिवेटिव के बाहर है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर। और अब डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसका 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव किसका लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। 1 का डेरिवेटिव तो क्या आ जाता है 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, खत्म, आसान है एकदम। फिर क्या लिखेंगे, अपॉन, तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पर अपॉन, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोला था नीचे वाले के साथ छेड़खानी नहीं करना, नीचे वाले में कुछ भी करने की कोशिश मत करना, जो जैसा है वैसा रहने दो, नीचे ऊपर जो सॉल्व करना करो। तो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 3, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3। इधर क्या होगा, देखो ये तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 में तो टी स्क्वायर ऐड नहीं होने वाला ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा। इधर 0 का मतलब नहीं है, बचा क्या -2t, क्या बचा -2t। फिर यहाँ पे बीच में लिखा माइनस, तो मैंने भी लिख दिया बीच में माइनस। फिर यहाँ पे लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा
कुछ होने वाला तो है नहीं, इधर 0 का मतलब नहीं है, क्या बचा 2t, क्या बचा 2t, फिर अपॉन है, और अपॉन में नीचे क्या लिखा है 1 + t² का होल स्क्वायर। बोला था नीचे वाले के साथ छेड़खानी मत करना। आगे करते हैं, देखो और आगे सॉल्व करते थोड़ा। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, dy/dt = 2, ये 3 तो एज इट इज रहने वाला है, इसको तो कुछ टेंशन है नहीं। इसको यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जो टर्म्स अंदर क्या हो सकते हैं मल्टीप्लाई, जैसे कि ये जो -2t है, -2t एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही -2t एक बार t² से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ये -2t जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो -2t × 1 तो -2t ही आएगा, खत्म। फिर ये -2t जब +t² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 ही रहेगा, t और t² मिलके क्या हो जाएंगे t का क्यूब, तो 2t का क्यूब। देखो -2t × 1 -2t रहेगा, -2t × करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 तो 2 ही रहेगा, t और t का स्क्वायर t का क्यूब। फिर बीच में माइनस लिखा, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर बीच में माइनस लिखा है तो मैंने लिखा माइनस। अब इधर भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2t एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसको ब्लैक से बनाते हैं अच्छा लगेगा। ये 2t एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही 2t एक बार t² से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या 2t × 1, यार एनीथिंग × 1 इज सेम, तो 2t × 1 2t ही रहेगा, तो 2t, फिर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लिखता हूँ, 2t × t², 2 तो 2 ही रहेगा, t और t² का जाएगा t का क्यूब, तो 2t का क्यूब, खत्म। आसान है एकदम। देखो क्या किया हम लोगों ने, 2t का क्यूब, खत्म। क्या किया मैंने, -2t को इधर अंदर मल्टीप्लाई किया -2t, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2t का क्यूब, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 2t, इसको इधर मल्टीप्लाई किया -2t का क्यूब, कुछ भी नहीं किया। और अपॉन में तो जो है वही रहने दो, नीचे वाले के साथ छेड़खानी मत करना, उसको एज इट इज छोड़ दो, खत्म। अब देखो आगे क्या होगा, देयरफॉर ये है dy/dt = ये 3 ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, तो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज है, -2t ही रहेगा, ये -2t का क्यूब -2t का क्यूब ही रहेगा, माइनस ये भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये माइनस के बाद वाले जो आते हैं उनका साइन क्या हो जाता है चेंज, तो ये 2t बीच में माइनस था, माइनस की जगह क्या आ जाएगा +2t का क्यूब। ध्यान से समझना क्या फ़र्क होता है कि ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले ब्रैकेट को, लेकिन अगर बीच में माइनस है तो दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होती है, तो माइनस क्या बन गया प्लस, और अपॉन में तो जो है सो है, अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर, उसके साथ छेड़खानी मत करना। अच्छा ऊपर देखो कुछ कट रहा है क्या, ये दिख रहा है मुझे -2t का क्यूब, ये दिख रहा है +2t का क्यूब, ये दोनों कट जाएंगे, -2t का क्यूब +2t का क्यूब कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि ये भी -2t ये भी -2t है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर dy/dt = 3, -2t दोनों एक ही प्रजाति के ना, तो 2 और 2 4, लेकिन दोनों माइनस में तो आ जाएगा -4t, और अपॉन में तो जो है सो है 1 + t² का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अब मुझे फाइनली क्या दिख रहा है, मुझे फाइनली दिख रहा है कि ये 3 है वो 4 है, ये दोनों कुछ नहीं यानी इंटू और है, तो उसको इंटू कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा dy/dt, देयरफॉर dy/dt = 3 4 = 12, तो -12t अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर, 1 + t² का होल स्क्वायर, एंड दिस इज आर y का डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव आ गया, y का डेरिवेटिव आ गया, यानी अपना dy/dt आ गया। देखो ना 3 4 = 12 -12 और नीचे तो जो है सो है, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने। देखो ध्यान से क्या किया, क्या हम लोगों ने पहले हम लोगों ने देखो x का डेरिवेटिव निकाले, x का डेरिवेटिव कैसे निकाले, फंक्शन लिखे, डिफरेंशिएट किए, u/v रूल लगा दिए, फटाफट देखो जो आया आंसर लिखे, मल्टीप्लाई किए, माइनस किए, सॉल्व किए, आ गया डेरिवेटिव। y में भी हमने कुछ वैसा ही किया, y में भी देखो यहाँ पर y का फंक्शन लिखे, डिफरेंशिएट किए, डेरिवेटिव लगा, u/v रूल लगाए, जो आया उसको सॉल्व किए, फिर अंदर जो मल्टीप्लाई आ रहा था मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट ओपन किए, जो कटा फिटा काट दिए, जो बचा लिख दिया, और अपने को y का भी डेरिवेटिव मिल गया। लेकिन अब फाइनल वर्क क्या है, इन दोनों को कंबाइन करना और dy/dx निकालना। तो मैं लिखता हूँ फाइनली देयरफॉर dy/dx = ऊपर dy है ना, तो y वाला डेरिवेटिव कौन सा है, dy/dt, तो dy/dt
नीचे dx है ना, तो dx का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx अपॉन dt। तो नीचे लिख देता हूँ dx अपॉन में dt, खत्म हो गया इतना। तो अब देखो होगा क्या, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, क्या आया था, -12t। देखो लिख देता हूँ -12t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन dx अपॉन dt क्या निकाला था हम, dx अपॉन dt क्या निकाला था हमने, ये 4 माइनस 4t का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4t का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4t का स्क्वायर ये निकाला था हमने। अपॉन में क्या था, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आया था अपना। अब देखो इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि दोनों के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था कि उनके साथ छेड़खानी मत करना, क्योंकि लास्ट में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो वो दोनों तो कट गए, जो बचा वो लिखते हैं। तो देयरफॉर मेरे पास बचा क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा -12t, ऊपर क्या बचा -12t, नीचे क्या बचा 4 माइनस 4t का 4t का स्क्वायर, खत्म। ऊपर -12t बचा, नीचे 4 माइनस 4t स्क्वायर बचा, खत्म। अब इसके बाद देखो मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, हाँ मुझे नीचे दिख रहा है दोनों में 4 4 है, मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं नीचे काम कर देता हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू -12t। मैं नीचे इन दोनों में से 4 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 को कॉमन ले लिया। अब जैसे मैंने 4 को कॉमन लिया, यहाँ से 4 चला गया, यहाँ पे 4 ही तो था, कुछ और था ही नहीं, तो 4 भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे 4t का स्क्वायर था, 4 बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा t स्क्वायर, खत्म। मैंने दोनों में से 4 को कॉमन लिया, इधर 4 गया तो 1 बचा, इधर 4t स्क्वायर में से 4 गया तो t स्क्वायर बचा। मुझे दिख रहा है 4 और 12 कटेगा, 4 3 12 होता है, 4 3 क्या होता है, 12 होता है। तो कटने के बाद मुझे क्या मिला, देयरफॉर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर बचा -3t, क्या बचा -3t, नीचे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। यही अपना क्या है, आंसर है। पर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं दिया था, डी वाई अपॉन डी एक्स अपना क्या है, -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर मैं क्वेश्चन चेक करूँ, अब अगर मैं क्वेश्चन एक बार चेक करूँ, देखो क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले, देखो यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था, प्रूव डेट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू -9x अपॉन 4y, एकदम अलग आ रहा है, -9x अपॉन 4y, अपना तो कुछ और ही आया, टी स्क्वायर के टर्म में आ गया है। तो मैंने क्या बोला था कि व्हेन, जब भी ऐसा हो कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाए, अलग आ जाए, जो प्रूफ डेट में दिया है वो नहीं आए, उसकी जगह कुछ और आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ डेट वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, LHS RHS लेके सॉल्व करते हैं। क्या लेके सॉल्व करेंगे, LHS RHS, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। तो फटाफट लेट अस मूव डाउनवर्ड्स, नीचे चलते हैं, हम लोग नीचे क्वेश्चन लिखते हैं। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू प्रूव, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, टू प्रूव, क्या प्रूव करना था कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू -9x अपॉन में 4y, यही प्रूव करना है ना अपने को, डी एक्स अपॉन डी वाई -9x अपॉन में 4y, ऐसे ही प्रूव करना है ना अपने को। देखो यहाँ पर एक सेकंड रुको, छोटा क्यों नहीं हो रहा है इसके, देखो अपने को क्या प्रूव करना है, यहाँ पर देखो क्या प्रूव करना है हम लोगों को, -9x अपॉन में 4y, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया -9x अपॉन में 4y। अब क्या करेंगे, LHS RHS लेंगे और जो भी वैल्यूज अपने को पता है वहाँ पे पुट करेंगे, उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट अस मूव डाउनवर्ड्स, नीचे चलते हैं। चलो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर आए थे हम लोग, LHS RHS लेते हैं, पहले LHS ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा LHS, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, LHS। अच्छा LHS क्या है अपना, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं लिखता हूँ LHS इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, लिख दिया। अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी अपनी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो अभी इधर पे निकाले थे, क्या था, -3t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, यही आता ना, -3t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, यही आया था अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैंने लिया LHS में क्या लिखा मैंने, LHS में मैंने लिखा जो मुझे दिया था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये मेरा आ गया LHS, ये मेरा क्या आ गया, LHS। और अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, RHS। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा,
RHS, तो अब हम लोग वापस सॉल्व करेंगे RHS लेके। तो अब मैं लिखूँगा RHS। अब RHS क्या दिया है, -9x/4y। RHS में देखो क्या दिया, -9x/4y। तो मैं यहाँ पे RHS में पुट करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा -9x/4y, -9x/4y। तो चलो ठीक है, पुट करते हैं। ऊपर क्या लिखा, -9, तो मैं लिखता हूँ -9 x की वैल्यू हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में दी गई थी। x की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी। क्या दिया था x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों ने ऊपर ही लिख के रखा था। x की वैल्यू देख लो क्या थी, 40/1 + t²। क्या वैल्यू थी, 40/1 + t²। तो मैं वहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 40/1 + t²। यहाँ पर x था, मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, ब्रैकेट में डाल देता हूँ 4t, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देता हूँ 40/1 + t²। देखो -9 एज इट इज, x की जगह पे x की वैल्यू 40/1 + t², अपॉन यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो मैं लिखता हूँ 4। अब y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू बस 3 ब्रैकेट में 1 - t² अपॉन में 1 + t²। खत्म। मैंने क्या किया, मैंने RHS लिखा, RHS ये दिया था -9 एज इट इज, x की जगह x की वैल्यू, 4 एज इट इज, y की जगह y की वैल्यू। खत्म। अब देखो जरा कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, मुझे एक चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे तो इधर क्या होगा, ऊपर देखो ये 9 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, तो 9 4 कितना हो जाएगा 36, तो -9 4 36t, ऊपर क्या बचा 36t, और उसके अपॉन में क्या है 1 + t², अपॉन में क्या है 1 + t², अपॉन यहाँ पर 4 3 कितना होगा 12, ब्रैकेट में क्या है 1 - t² है, और अपॉन में क्या है 1 + t² है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी 1 + t², वहाँ पर भी 1 + t² कट जाएगा, तो 1 + t² 1 + t² काट दिया, तो बचेगा क्या, अपने पास बचेगा कुछ ऐसा। ऊपर बचेगा -36t, ऊपर क्या बचेगा -36t, और नीचे बचेगा 12 ब्रैकेट में 1 - t², 12 ब्रैकेट में 1 - t²। ये भी तो कटेगा ना, 12 3 36 होता है, तो उसको मैंने काट दिया, तो नीचे से 12 हट गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा -3t अपॉन में 1 - t², अपॉन में 1 - t²। ये अपना आ गया RHS। ये क्या आ गया RHS। अपना LHS क्या आया था, अभी भी LHS निकाले थे, LHS भी तो वही आया था। क्या आया था, -3t अपॉन में 1 - t²। अपना RHS भी क्या आया, -3t अपॉन 1 - t²। तो फाइनली मैं यहाँ पर लिखूँगा कि देयरफॉर हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसीलिए क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ध्यान से देखना क्या किया हम लोगों ने, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। देखो लेंदी है, इसलिए मैंने बताया लास्ट में करते लेंदी है, लेकिन हार्ड नहीं है कुछ भी। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने x वाला टर्म लिखा, उसका डेरिवेटिव निकाल लिया u/v रूल लगा के। फिर हम लोगों ने y वाला टर्म लिखा, वहाँ पर उसका डेरिवेटिव निकाल लिया u/v रूल लगा के। एक बार जब दोनों का डेरिवेटिव मिला तो dy/dx निकाले, जैसे निकालते थे डिवाइड करके, तो dy/dx भी मिल गया अपने को आसानी से। पर आंसर में वो नहीं आया जो चाहिए था। और मैंने बोला जब आंसर में वो नहीं मिले जो आंसर में चाहिए था, तो क्या लेने का, प्रूव डेट वाला स्टेटमेंट लिखने का, LHS RHS लेके सॉल्व करने का। तो प्रूव डेट का स्टेटमेंट लिखा, LHS ले लिया dy/dx, है ना, LHS क्या था dy/dx की वैल्यू डाली। फिर RHS लिखा -9x/4y, यहाँ पर x और y की वैल्यू डाली, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया और आंसर में वही आया जो LHS में आया था। तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आसान था, एक बार भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है करने के लिए। इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पर खत्म होता है। एक्सरसाइज 3.6 हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।